मैं सुनीता राठौड़ राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा और राष्ट्रीय गौर बंजारा क्रांति संघ के माध्यम से मैं मेरे घुमंतु भाइयों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। साथियों, तथाकथित आज़ादी मिलकर 1947 को हमें तथाकथित आज़ादी मिली। तथाकथित आज़ादी मिलकर लगभग 70-72 साल हो गए। इन 70-72 सालों में इन घुमंतु जनजाति के लिए जनजातियों की जो समस्या निर्माण हुई है वो बहुत विकट समस्या आज सारे देश भर में निर्माण हुई है। साथियों, इन घुमंतु जनजाति के लोगों की तरफ जो भी सरकारें केंद्र में या राज्य में आई, इन केंद्र की सरकार ने किसी सरकार ने इन घुमंतु लोगों के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। केवल उनकी तरफ केवल पशु की तरह व्यवहार हुआ। आज भी वैसे ही हो रहा है। एक आदमी की अहमियत से कोई इन घुमंतु जनजाति के लोगों की तरफ देखा तक नहीं, केवल उपयोग इन लोगों का किया हुआ है। तो मैं मेरे भाइयों को बताना चाहती हूँ कि साथियों, जब 2003 में बामसेफ के माध्यम से मुंबई में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में इन सारे देश भर में जो घुमंतु जनजाति के लोग हैं, इन घुमंतु जनजाति के लोगों के लिए एक विषय चर्चा के लिए रखा गया था। और चर्चा के लिए रखा गया था तो सारे देश भर के जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों को पता चला कि इस देश में घुमंतु जनजाति के लोग भी रहते हैं। तो ये सारे देश भर में लगभग 198 जाति के लोग हैं और महाराष्ट्र में 42 जाति के लोग हैं। तो साथियों, इन लोगों की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ सारे देश भर में है। 15 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले समूहों के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इन घुमंतु जनजाति के लोगों की याद आई और उसने क्या किया, पंढरपुर में जाके एक सम्मेलन लिया घुमंतु लोगों का। और उस सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मोतीलाल आयोग का गठन किया था। लेकिन हुआ ऐसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में चली गई, अर्थात गिर गई, और कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापन हो गई। तो कांग्रेस सरकार ने 2004 के बाद 2006 में एक बालकृष्ण रेणके की अध्यक्षता में रेणके आयोग का गठन किया गया। तो 2006 में बालकृष्ण रेणके ने सारे देश भर में घूमकर वास्तव में घुमंतु जातियों की क्या हालत है, क्या समस्याएं हैं, किस समस्या से हमारा घुमंतु भाई जूझ रहा है, तो इन घुमंतु जाति के लोगों जो पदाधिकारी है, इन पदाधिकारियों से उन्होंने मिला, वास्तव में जाके घुमंतुओं की परिस्थिति की जानकारी ली, सर्वे किया और घुमंतु जनजाति के लिए एक अहवाल तैयार किया। और अहवाल तैयार करके जो रेणके कमीशन है, यह अहवाल उन्होंने जो सामाजिक न्याय मंत्री मीरा कुमारी है, इस मीरा कुमारी के टेबल पे रखा, उसके पास सुपुर्द कर दिया। तो ये जो मीरा कुमारी है, ये बाबू जगजीवन राम की बेटी है। जो बाबू जगजीवन राम बाबा साहब की पूरी लाइफ में उन्होंने कभी बाबा साहब को सहयोग नहीं किया। तो उस बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमारी ने इन 15 करोड़ घुमंतु जनजाति के लोगों के लिए जो रेणके कमीशन का अहवाल गठित किया था, यह अहवाल मीरा कुमारी ने लोकसभा में चर्चा के लिए तक नहीं रखा, उस पर चर्चा तक होने नहीं दी। ये रेणके अहवाल को उसने उठाया और कचरे के कबाड़ में फेंक दिया गया। हमारे घुमंतु जनजाति के जो नेता वर्ग है, नेता लोगों ने इस रेणके कमीशन को लागू करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो साथियों, 2006 के बाद 2008-2009 में 2009 में जो ये इलेक्शन होने वाला था, तो घुमंतु जाति के लोगों ने कहा सोनिया गांधी से कि हमारे लिए एक आयोग रेणके कमीशन लागू करो। लेकिन सोनिया गांधी दिग्रस में आई। दिग्रस में हमारे घुमंतु जनजाति के लोगों के साथ, खास करके बंजारा लोगों के साथ दिग्रस में आकर हमारे लोगों का पहराव पहन के उनके साथ नृत्य किया। हमारे लोगों को लगा कि अभी सोनिया मैडम दिल्ली में जाएगी और दिल्ली में जाकर हमारे लिए
ये जो रेनके कमीशन का आयोग है ये लागू कर देगी। लेकिन हुआ ऐसे, 2009 का इलेक्शन भी हो गया, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था कि 2009 का इलेक्शन होने के बाद मैं आपके लिए रेनके कमीशन लागू कर दूंगी। पर हुआ ऐसे कि 2009 के बाद भी कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2014 तक 5 साल चले गए। घुमंतु जनजाति के लिए जो आयोग गठित किया था रेनके कमीशन, वो रेनके कमीशन लागू नहीं हो पाया। तो साथियों, 2014 में बाद जब इलेक्शन हुआ तो ऐसे ही कहा गया घुमंतु लोगों को, अपनी सरकार आने के बाद हम लोग रेनके कमीशन लागू करेंगे, पर हुआ नहीं। 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आ गई, राज्य में आ गई। तो बीजेपी सरकार ने केंद्र में एक भिक्खु इधाते आयोग गठित किया गया। भिक्खु इधाते आयोग गठित किया 2014 से 2019 तक। जो भिक्खु इधाते आयोग गठित किया, उस भिक्खु इधाते आयोग का भी जैसे रेनके कमीशन का हुआ वैसे ही भिक्खु इधाते आयोग का भी हुआ। भिक्खु इधाते आयोग कुछ भी हक अधिकार के लिए गठित किया था बीजेपी सरकार ने, लेकिन वो भिक्खु इधाते आयोग भी लागू नहीं हुआ। 2019 में भी बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी सरकार हमारे घुमंतु जनजातियों के लिए 15 करोड़ लोगों के लिए करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं किया गया। 1947 से लेकर 2020 तक जो हमारे घुमंतु भाइयों के लिए जो समस्याएं निर्माण हुई है, आज हमारे घुमंतु लोगों के ऊपर जो अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं, जैसे हम हाल ही में अभी देखा गया पालघर में जो घुमंतु जनजाति के गोसावी समुदाय से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या की गई। तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि हमारे घुमंतु जनजातियों के लिए एक एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से हमें संरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सारे देश भर में घुमंतु जनजाति के लोग बिलोंग करते हैं, उनकी हालत भी यही है। तो सारे देश भर में इन घुमंतु जनजाति के लोगों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पर इनकी पहचान बननी चाहिए। तो साथियों, यह कांग्रेस और बीजेपी के सरकार ये दोनों मिलकर हमारे लिए कुछ करने वाली तो नहीं है, हमें हक अधिकार देने वाली नहीं है। तो हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और हमारे समस्याओं का समाधान हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। वह राष्ट्रव्यापी संगठन है राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा और राष्ट्रीय गौर बंजारा क्रांति संघ। ये बामसेफ का एक ऑफशूट विंग है। तो साथियों, बामसेफ का उद्देश्य है कि भारत मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य है कि आने वाले समय में हमें एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना है। तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण के लिए हमें हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए साथियों हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारी समस्याएं हैं और हम हमारा समाधान सोनिया और नरेंद्र मोदी के पास अगर हम चाहते हैं तो ऐसे होने वाला नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान हमें ही करना पड़ेगा, इसलिए एकजुट होना पड़ेगा, संगठित शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा और इसका उपयोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए करना पड़ेगा। तो ही हम आज़ाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं और आने वाले नस्ल के लिए हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।